मां भारत के वीर सपूतों ने खुद का दिया बलिदान, देश के लिए शहीद होकर कर दिया बड़ा काम। वो हवा में मौत से लड़ रहे थे, खुद की जान की परवाह ना कर धरती के 2500 लोगों की जान की परवाह कर रहे थे। देश इन वीर सपूतों को कर रहा सलाम, तो हर भारतीय इन शहीदों की कुर्बानी में रो रहा आज। देश के नौजवानों ने इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखवा डाला, तो आज भारतीयों को सच्ची देशभक्ति का असल पाठ पढ़ा डाला। जी, आज मां भारती के उन दो नौजवानों ने पूरे देश को रुला दिया। उन दो वीरों ने ऐसा कर दिखाया कि देश ही नहीं, विदेशों में रह रहे हर एक भारतीयों की आंखों में आंसू आ गए। मौत से वो लड़ रहे थे, लेकिन खुद की मौत से ज्यादा मां के इन वीरों को अपने देश की रक्षा करने और 2500 लोगों की जिंदगी को बचाने में दिमाग लगा रहे थे। उनके दिमाग में अपने माँ बाप, भाई बहन और परिवार की चिंता नहीं सताई। वो बस एक सच्चे वीर जवान की तरह खुद को देश के लिए कुर्बान करने और 2500 की जान बचाने के लिए प्लेन से मौत और जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे वीर जवान की कहानी सुनकर आप भी गर्व से कहेंगे कि हे माँ, मुझे भी देश की सेवा करनी है और मैं भी इस देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ, जैसे मेरे इन दो शेर दिल सूरवीर भाइयों ने किया है। ये शहीद वीर जवानों की कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। उत्तरलाई एयरबेस से गुरुवार रात 9:10 पर ट्रेनर फाइटर जेट MiG-21 बाइसोन को लेकर मोहित राणा, जो कि पायलट थे, और उनके साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल, जो दोनों साथ में मिलकर उड़ान भर रहे थे, और देखते ही देखते चंद मिनटों में उड़ान भरते ही विमान में आग लग गई। फाइटर जेट में जब आग लगी तो प्लेन एयरबेस से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा नामक गांव के ऊपर उड़ान भर रहा था। इसी बीच फाइटर जेट में जब आग लगी, लेकिन आग लगने के उसी वक्त ये वीर जवान चाहते तो प्लेन से पैराशूट के माध्यम से अपनी जान भी बचा सकते थे, लेकिन उस वक्त इनका प्लेन 2500 लोगों की आबादी वाले गांव के ऊपर आग की लपटों से जल रहा था। अगर ये प्लेन क्रैश होता तो 2500 लोगों की मौत हो जाती, मतलब पूरा गांव मौत की गाल में समा जाता। लेकिन इन वीरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव के लोगों की जान बचाने की सोची। इस हादसे से पहले भी ये प्लेन 2 से 3 बार गांव के ऊपर चक्कर लगाता रहा, लेकिन इन दोनों जवानों ने खुद की परवाह न करते हुए गांव की जान बचाने की कोशिश की। उस प्लेन को गांव से 2 किलोमीटर दूर लैंड कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश होते ही मां भारती के ये दोनों लाल धरती की गोद में समा गए। ये हादसा इतना भयंकर था कि प्लेन के क्रैश होने पर गांव से 2 किलोमीटर तक इसकी लपटें आसपास के एरिया में रोशनी की तरह जगमगाने लगी और कई किलोमीटर तक इस हादसे की आवाज भी सुनाई देने लगी। वहीं रेत के टीले में भी भयंकर आग लग गई। भारतीय नौसेना के मुताबिक प्लेन में किसी तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई थी। दोनों पायलटों को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था और इसी वजह से रेत के टीलों में प्लेन को क्रैश कर दिया। शहीद हुए जवान मोहित राणा, जो कि हिमाचल प्रदेश से थे। वही घटना स्थल के स्थानीय निवासी हरमान सिंह ने बताया कि आग इतनी तेज लगी कि प्लेन के पास भी नहीं जाया जा सकता था और जब आग कुछ कम हुई तो पायलटों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के हादसे वाली जगह के बारे में एक किसान ने बताया, यह हादसा इतना जबरदस्त था कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रेत के टीले में 10 से 15 फीट का गड्ढा हो गया। हमने वहां जाकर देखा तो मलबा कई 100 मीटर तक बिखरा हुआ था और लपटें इतनी तेज थी कि हम पास में जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते थे। जब तक हमने पहुंचने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात की। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस घटना के बाद अब सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं और जनता ये कह रही है कि कब तक ऐसे ही देश के जवानों को खोते रहेंगे। आखिर जब बार बार इस प्लेन से हादसे हो रहे हैं तो सरकार इसे जवानों की ट्रेनिंग में क्यों इस्तेमाल कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा 62 साल में हुए करीब 200 हादसे। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि बीते 5 वर्षों में विमान और हेलीकॉप्टरों के हादसों में तकरीबन 42 रक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है, वो भी महज 5 सालों में, जिनमें कुल 45 हादसे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 1960 के दशक में पहली बार ये MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल से वायुसेना में ये विमान सेवा दे रहा है। इस विमान से अब तक करीब 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं इस घटना के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं और वहीं MiG-21 पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। पिछले साल भी बाड़मेर में MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब पायलट सुरक्षित बच गए थे। 1964 से इस विमान का इस्तेमाल कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश होने का रिकॉर्ड को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत कहा जाता है। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन भारत अभी भी इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
इस हादसे में देश ने वीर 2 जवानों को खोया, लेकिन देश के करोड़ों युवाओं को ऐसी देशभक्ति का जज्बा दे गए कि हर कोई कह रहा है कि नाज है, आपको सलाम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में मां भारती के वीरों को आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और देश के किसी भी कोने में हैं तो जवानों को सलामी देकर बोले जय हिंद, क्योंकि ऐसा जज्बा हर किसी में नहीं होता, और ऐसा होता भी है तो वो सिर्फ देश के जवानों के अंदर होता है।